क्योंकि यीशु मसीह में लेस मात्र भी पाप नहीं है, लेस मात्र भी झूठ नहीं है। उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी निंदा नहीं की, उसने कभी अविश्वास नहीं किया, उसने कभी संदेह नहीं किया, उसने कभी धोखा नहीं दिया, उसने कभी झूठी गवाही नहीं दी, उसने कभी पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं किया, उसने लालच नहीं किया, उसने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। इसलिए यदि आप क्राइस्ट ऑफ बॉडी है, आप यीशु का शरीर है, तो आप वैसे ही है जैसे यीशु है। जहां कहीं आप है वहां निश्चय चमत्कार होंगे, वहां निश्चय आशीषें होंगी, क्योंकि आप कौन है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब आप नहीं हैं, अब आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। अब तो यीशु मसीह का शरीर है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप एक नया प्राणी, एक नई सृष्टि, पुनः सृष्टि मानवीय आत्मा है। आपका जो पुराना जीवन था, पुराना जो स्वभाव था, वो बपतिस्मा के द्वारा क्या कर दिया गया है? धोकर साफ कर दिया गया है, नया कर दिया गया है। उसे यीशु की मृत्यु ने क्रूस पर चढ़ाकर पूर्ण रूप से सारे दंड, अपराध और पाप बोझ से मुक्त कर दिया है। और आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सहभागी हैं। और पुनरुत्थान के बाद जो कुछ यीशु मसीह के जीवन में था वो आपके जीवन में, क्योंकि आप उसके साथ क्रूस पर गए, आप उसके साथ क्रूस पर से उतारे गए, आप उसके साथ पिलातुस के सामने पेश किए गए, आप उसके साथ गेत्सेमनी की बारी में सिपाहियों के द्वारा पकड़वाए गए, आप पर केस किया गया, उसके साथ आपको मारा, कूटा, पीटा गया, उसके साथ आत्मा में आपको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके साथ आप कब्र में रखे गए, उसके साथ जब आप मृत्यु के साथ कब्र की गहराइयों में चले गए, तब नरक की आत्माओं ने आपको पूरी तरीके से तबाह, बर्बाद और नष्ट करना चाहा। तब जबकि क्योंकि यीशु मसीह आपके बदले थे और आप यीशु मसीह के बदले थे, तो यदि आप यीशु मसीह के बदले थे तो यीशु मसीह निष्कलंक है, तो वह निष्कलंकता आप में आ गई। और यीशु मसीह, क्योंकि आप और मैं सब पापी थे, तो यीशु मसीह के ऊपर वो पाप और उसका प्रभाव और उससे उत्पन्न मृत्यु और शैतानों का आधिपत्य यीशु पर आ गया। तब जब यीशु ने मृत्यु को और उसके नरक दूतों को परास्त कर वो नरक से जी उठा और कब्र से बाहर आया, तब आप यीशु मसीह की जो पवित्रता में छुपे हुए थे, उसकी महिमा में आप छुपे हुए थे, उसमें यीशु मसीह में जिसने आपका प्रतिस्थापन लिया, आपकी जवाबदारी ली, तब जब वो बाहर निकला तो उसके साथ उसमें आप भी बाहर आए। अब जो महिमा में और पुनर्जीवित और शक्तिशाली और आशीषित और स्वर्गदूतों के मानिंद महिमा की देहें, पवित्रता की देहें जो यीशु की है, वो आपकी भी है। आप उसमें परमेश्वर की महिमा की आशा है, आप इस विश्व की महिमा की आशा है, क्योंकि महान आप में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने समय में पवित्र मंदिर के अंदर स्वर्ग से धुआं आता था या महिमा आती थी और पूरा मंदिर धुएं से भर जाता था, और इस्राएली लोग जान जाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति, यहोवा की उपस्थिति मंदिर में हो चुकी है। नए नियम में सिस्टम बदल गया, वो अब मंदिर में नहीं बल्कि जीवित मंदिर में रहता है। इसलिए संत पौलुस ने कहा कि क्या आपको नहीं मालूम आपका शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और यहोवा इसमें रहता है। अब महिमा मंदिर में बादल के रूप में नहीं आती है, महिमा शरीर में पवित्र आत्मा के रूप में आती है, वचन के रूप में शरीर के अंदर आती है, विश्वास के रूप में, पवित्रता के रूप में, धार्मिकता के रूप में, आज्ञाकारिता के रूप में, परमेश्वर की महान सामर्थ्य के रूप में, होली स्पिरिट के रूप में मंदिर के अंदर आती है। और संत पौलुस ने जो कहा वो बिल्कुल फैक्ट है। और क्योंकि संत पौलुस ने इस चीज को महसूस किया और कहा कि क्या यदि आपको नहीं पता तो वो इसलिए आपके सामने लगा रहा, क्या नहीं पता तो आपको बता रहा है कि क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, और इस बॉडी में जो क्राइस्ट है, इसमें क्राइस्ट का आत्मा रहता है। आप समझिएगा, आपका शरीर में क्राइस्ट का आत्मा, यही यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा, सत्य की आत्मा जो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगी।
इसमें पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। अपनी आत्मा से, अपने दिल की गहराई से, अपने मन से, अपने हृदय से गाइए और आनंद मनाइए कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा हालात बदल गए। मैं पहले जैसे नहीं रहा। मैं एक नया प्राणी, एक नई सृष्टि, एक नया क्रिएशन हो गया हूँ। हालेलुया। धन्यवाद।